अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं अली फैक्ट हाउस। दोस्तों, आज हम इंसानों को ऐसा लगता है जैसे हम दुनिया और कायनात की हर एक पहेली को सोल्व कर चुके हैं या एटलीस्ट इसके बारे में जान ज़रूर गए हैं। और ऐसा सोचना बिला वजह भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आज हमारे पास वार्म होल, डार्क मैटर, ग्रेविटी, रिलेटिविटी और इवन की कायनात के आगाज से लेकर अब तक मौजूद जानदारों की हिस्ट्री तक को साइंटिस्ट ने आज एक्सप्लेन कर दिया है, जिसके बारे में सोचकर ही हमें हैरानगी होती है। लेकिन यकीनन आपने भी अपनी डेली लाइफ के अंदर कुछ ऐसे सवालात के बारे में ज़रूर सोचा होगा जो कि देखने में तो बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आज तक हमारी मॉडर्न साइंस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन। इसीलिए इन सवालों का जवाब बस ये कहकर टाल दिया जाता है कि बस हमें नहीं पता, ये कोई नेचुरल प्रोसेस है या फिर शायद फ्यूचर के अंदर हम इतने एडवांस हो जाएं कि मुस्तकबिल में जाकर कभी इसके बारे में हम जान पाएं। और वो सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड सवाल कौन से हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, जिसे आप कभी भी यकीनन मिस करना नहीं चाहेंगे। तो इसी बात से शुरू करते हैं इस वीडियो के, जिसका टाइटल है कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन जिसका जवाब आज की मॉडर्न साइंस भी नहीं दे सकती। नंबर 1, दोस्तों हम सोते क्यों हैं? नहीं, इसका जवाब बिल्कुल ये नहीं है कि हमें नींद आती है तो इसलिए सोते हैं, बल्कि सोचने की बात यह है कि हमारा दिमाग इस कंप्यूटर के सर्किट की तरह है जो कि हर वक्त हमारे जिस्म को कंट्रोल करता है। इसे सिग्नल भेजकर पूरी बॉडी को काम करने के लिए तैयार रखता है। लेकिन जब कंप्यूटर को किसी ब्रेक या नींद की जरूरत नहीं होती तो हमारे दिमाग को क्यों है? क्यों नींद ना पूरी होने की वजह से हम हेलुसिनेशन, इल्यूजन और इरिटेशन जैसे जज्बात को महसूस करने लगते हैं? दोस्तों, इंसानों की तरह सब जानवर भी सोते हैं, लेकिन इनका दौरानिया मुख्तलिफ होता है। अगर वो भी नींद को पूरा ना करें तो इनका दिमाग भी एक्टिव होकर काम नहीं करेगा और एट दी एंड इसकी वजह से वो मर भी सकते हैं। लेकिन साइंस के पास आज भी इसका कोई जवाब नहीं है। वो नहीं जानते कि हम इंसान दरअसल सोते ही क्यों हैं। इन्हें बस इतना ही अंदाजा है कि नींद हमारे जिस्म को अगले दिन के लिए काम करने के लिए रेडी करती है। और हाँ, हमारी उम्र के साथ साथ बढ़ते हुए सेल्स की ग्रोथ या इनकी टूट फूट का ताल्लुक भी नींद के साथ ही होता है, क्योंकि इसी दौरान ये सेल्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं। लेकिन आज तक कोई भी फाइनल नतीजा निकाल कर इसे साबित नहीं कर पाया कि नींद दरअसल होती क्या है और आती ही क्यों है। क्या आपको पहले इस बात का पता था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2, दोस्तों कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं और कुछ लोग राइट हैंडेड। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में तकरीबन 90% लोग अपने सभी काम अपने राइट हैंड से करते हैं, जबकि सिर्फ 10% लोग ये काम लेफ्ट हैंड से करने के आदी होते हैं। साइंटिफिक थ्योरीज ये बताती हैं कि हम इंसानों के लैंग्वेज बोलने की और मोटर स्किल्स और हत्ता के मसल्स का कनेक्शन भी दिमाग के लेफ्ट हिस्से से जुड़ा होता है। लेकिन होता कुछ यूं है कि हमारे राइट साइड का दिमाग जिस्म के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड का दिमाग राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, और इसीलिए ज़्यादातर लोग होते हैं राइट हैंड। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये सभी काम लेफ्ट हैंड लोग भी कर सकते हैं जिन्हें दिमाग का राइट हिस्सा कंट्रोल कर रहा है। हालांकि इसके काम इंसानों के लिए डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम इंसान चाहें तो दोनों हाथों से एक साथ मिलकर कोई भी काम कर सकते हैं, वो भी फोकस करके। लेकिन दर हकीकत यह पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात तो यह है कि जब जानवर अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल में लाकर एक ही वक्त के अंदर इनसे काम कर सकते हैं, तो हम इंसान क्यों नहीं कर सकते? साइंटिस्ट के पास ना तो इसका कोई जवाब है और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन। दे सिंपली सेड वी डोंट नो, हमको कुछ नहीं पता। नंबर 3, दोस्तों आसमान में बिजली या लाइट आखिर क्यों पैदा होती है? ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि ज़मीन से गर्म हवा उठकर आसमान में जाकर ठंडी होती है और बादलों को पैदा करती है, और यही बादल बड़े होते हैं और ठंडी क्लाउड्स यानी आसमानी बिजली वाले खतरनाक तूफानी बादलों के अंदर बदल जाते हैं, जिनमें 100 मिलियन वोल्ट तक बिजली हो सकती है, जो कि ज़मीन को तबाह भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजली के ज़मीन से टकराने पर जो टेम्परेचर पैदा होता है वो सूरज की सरफेस से भी 4 गुना ज़्यादा होता है। एक थ्योरी ये बताती है कि जब आसमान में आइस पार्टिकल्स बादलों के अंदर टकराते हैं तो बड़े पार्टिकल यानी कि नेगेटिव पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के अंदर बदल जाते हैं, और ग्रेविटी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नीचे की तरफ खींचने लगती है, जबकि ज़मीन का अपलिफ्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ खींचता है, जिससे आसमानी बिजली गिरती है। लेकिन दर हकीकत साइंटिस्ट अब तक इसे साबित नहीं कर पाए और ना ही इनके पास कोई क्लियर जवाब है कि दरअसल ऐसा होता ही क्यों है। और यही तो असल बात है कि इस सब प्रोसीजर को साइंस अब तक साबित नहीं कर पाई। नंबर 4, दोस्तों पतंगे लाइट की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं?
आप लोगों ने भी यकीनन बहुत सारे पतंगों को लाइट की तरफ और इसके इर्द गिर्द अट्रैक्ट होते हुए कई बार देखा होगा, और आपके दिमाग में यकीनन ये सवाल ज़रूर आया होगा कि दरअसल ऐसा करते क्यों हैं, इन्हें लाइट में इतनी दिलचस्पी क्यों है। बहुत से एंटोमोलॉजिस्ट का ये मानना है कि शायद ये लाइट इनके दिमाग के अंदर मौजूद कुदरती नेविगेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, यानी कि इनके दिमाग के अंदर मौजूद कुदरती कंपास जो कि रास्ता ढूंढने का काम करता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन ये बात इतनी अकल को नहीं लगती, क्योंकि आज से हजारों साल पहले तक जब इंसान जंगल के अंदर रहा करता था तो इस वक्त भी अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए वो आग को जलाया करता था जिससे रोशनी पैदा होती थी। लेकिन इस वक्त कोई भी पतंगे इस रोशनी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते थे या फिर इसके गिर्द झुंड बनाकर नहीं आते थे, और अगर ऐसा होता तो इंसान इसे इसी वक्त से मार मार कर ख़त्म कर देते और आज ही हमें यूं दिखाई ही नहीं देते। सो सिंपल डैट कि इन साइंसदानों के पास इस छोटे सवाल का भी कोई जवाब नहीं है। वो बस कह देते हैं कि जाओ हमारी तरफ से जवाब है। नंबर 5, दोस्तों साइकिल कैसे काम करती है। आई नो इट साउंड सिली, बट क्या आपको मालूम है कि साइकिल का इन्वेंशन तो हो गया, मगर ना तो इसके बनाने वाले को पता है और ना ही इसके चलाने वाले को कि दोनों पहियों पर बैलेंस के साथ साइकिल भला कैसे चलती है। कैन यू बिलीव डैट। और अगर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा तो इनको पहले साफ करें और इसके बाद जाकर बेशक गूगल पर सर्च कर लें, तो आपको यही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि साइंस को आज तक कोई ऐसी सिंगल इक्वेशन नहीं मिली जो कि इसके काम करने के प्रोसीजर को सिंपली एक्सप्लेन कर सके कि ये साइकिल दरअसल काम कैसे करती है ना अमेजिंग बात। दोस्तों ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी को हम न्यूटन की साइंस के अंदर एक बहुत बड़ी दरियाफ्त के तौर पर मानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि ये कायनात के अंदर और ज़मीन पर भी मौजूद चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है। इसीलिए आपके हाथ से हर चीज़ छूट के नीचे ज़मीन की तरफ जाती है, ना कि ऊपर की तरफ। दोस्तों ये सब कुछ तो ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर ये सब कुछ होता देखते हैं, लेकिन सबसे मेन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। ग्रेविटी दरअसल है क्या, क्यों चीज़ें नीचे की बजाय ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती। वेल आज की साइंस ये जानती है कि आज हमारे यूनिवर्स के अंदर 4 तरह की फोर्सेस पाई जाती हैं, वीक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और ग्रेविटी। लेकिन इन सब के अंदर ग्रेविटी का बर्ताव सबसे डिफरेंट और कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे समझना इंसानों की अकल से तो बाहर है, क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा वीक भी है और जरूरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। डिपेंड करता है कि कहाँ पर मौजूद है, और स्ट्रॉन्ग तो इतना है कि हमारी कायनात के अंदर बड़े बड़े सितारे, स्यारे, ब्लैक होल्स और नेबुलास वगैरह जहाँ पर सितारे पैदा होते हैं, इस तमाम निज़ाम को ग्रेविटी ने संभाल कर रखा है और ये कभी भी जीरो नहीं होती। क्या आप जानते हैं अगर आज हमारी ज़मीन से ग्रेविटी ख़त्म हो जाए तो हमारी ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बदल कर या टूट फूट कर लम्हों के अंदर कायनात के किसी काले हिस्से के अंदर लम्हों में बिखर जाएगी। इसलिए साइंटिस्ट के लिए ग्रेविटी को समझना बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात लगती है। मेरे ख्याल में इसकी सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये रब का हुक्म है जिसने कायनात और इस दुनिया के निज़ाम को संभाला हुआ है। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, जिसका मफहूम यह है कि इसी ने कायनात के निज़ाम को संभाला हुआ है और चांद और सितारे इसके मुकर्रर करदा रास्तों पर चल रहे हैं और ये अपनी हदूद से तजावज़ नहीं करते, क्योंकि इसे ग्रेविटी का नाम तो सिर्फ हम इंसानों ने दिया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे साइंस आज तक ये नहीं जानती कि मरने के बाद इंसानों के साथ क्या होता है, और जानेगी भी कैसे, क्योंकि वो तो रूहानी दुनिया पर यकीन ही नहीं रखती और ना ही ये बता सकती है कि जिंदगी का पहला डीएनए कहाँ से आया, जिसे ज़मीन पर जिंदगी की शुरुआत हुई, हमारे सोलर सिस्टम और हमारी कायनात के अंदर कितने सितारे और स्यारे मौजूद हैं। इसके अलावा साइंस जिन्नात, फरिश्तों, जन्नत और जहन्नुम के कंसेप्ट को भी नहीं मानती, क्योंकि साइंस के लिए इसे लेबॉर्ट्री में तजर्बात के जरिए साबित करना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, मसलन इंसान कब तक जिंदा रह सकते हैं, इनकी नेचुरल उम्र क्या है, हम बूढ़े क्यों होते हैं, हम सब इंसानों का ब्लड ग्रुप चेंज क्यों होता है, क्योंकि हम सब का ब्लड तो बिल्कुल एक ही जैसे रंग का होता है, जानवरों को कुदरती आफत के आने से पहले कैसे पता चल जाता है, हमारी ज़मीन के नीचे क्या है और समंदर के अंदर क्या कुछ मखलूकात मौजूद हैं। दोस्तों ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब ढूंढना आज की साइंस के लिए भी सर दर्द बना हुआ है और इनके जवाब ढूंढना अभी भी बाकी हैं। अगर आप भी इन सवालों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे कुछ नया जानने को मिला तो ज़रूर लाइक करें, और अगर बहुत ही अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
दोस्तों अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।